ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। तो ये हमारा ये चल रहा था कि हमने ये चार अभावों के बारे में पढ़ लिया। प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अन्योन्या भाव और अत्यंत भाव। इनका पर्पस क्या है और इनको अगर हम नहीं मानते हैं तो इनसे हमें क्या नुकसान होने वाला है, थोड़ा सा हम पढ़ेंगे इसको। और हाँ, हमें जीवन में उसकी क्या उपयोगिता है ये हम जानेंगे। पेज नंबर 50, कारण कार्य रहस्य, डॉक्टर उज्ज्वला शाह। किस ख्याल से आवाज आ रही भाई? पेज नंबर 50। ये बोल रहे हैं अब इन चार अभावों को नहीं मानने से कौन सा दोष आएगा ये देखते हैं। पहला, प्राग भाव नहीं मानने से कार्य अनादि का ठहरेगा ना। अनादि का मतलब जो काम हमारा आज वर्तमान पर्याय में है, हमको ये मालूम पड़ेगा कि ये तो हमारी कई कई पर्यायों से चला रहा है, भविष्य भूतकाल में भी था। प्रध्वंसा भाव नहीं मानने से कार्य के अनंत काल तक चलते रहने का प्रसंग आएगा, क्योंकि भविष्य में भी जो वर्तमान पर्याय है वो भविष्य में भी है, तो भविष्य में भी वैसे ही चलता रहेगा जैसा हम वर्तमान में कर रहे हैं, उसमें ब्रेक नहीं आएगा। अन्योन्या भाव नहीं समानेंगे तो एक पुद्गल की पर्याय यानी कार्य का अस्तित्व अन्य पुद्गल की पर्याय में पाया जाने से सारी वस्तु व्यवस्था बिगड़ जाएगी, है ना। जो कान का काम है वो नाक कर देगी, नाक का काम जो है आंख कर देगी, ऐसा चलने लगेगा। अगर एक पुद्गल और दूसरे पुद्गल के बीच में अगर हमने अन्योन्या भाव नहीं समझा तो जो काम इधर का हो रहा है वो दूसरा पुद्गल स्कंद कर रहा है, तो सारी वस्तु व्यवस्था बिगड़ जाएगी। अत्यंत अभाव नहीं मानेंगे तो प्रत्येक द्रव्य की स्वतंत्रता भिन्नता नहीं रहेगी। यहाँ दो द्रव्यों की बात हो रही है। दो या अधिक द्रव्य एक रूप होते होते छह द्रव्यों का भिन्न अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा, विश्व के नाश का प्रसंग आ जाएगा। अगर दो द्रव्यों में भेद नहीं है तो सारे द्रव्य एक ही हो गए, तो छह द्रव्यों की कल्पना ही बेकार है, सब एक ही हो गए। जैसा हाँ बोलो। ये तो जो जो जितने चारों अभाव हैं ये तो एक सिद्धांत की बात है। आप जो मेरा ख्याल है कह रहे हैं कि अगर ऐसा मानेंगे हाँ, तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। बराबर। ओके, कैरी ऑन। तो हम कहेंगे कि इन अभावों को नहीं मानने से क्या हानि होगी। सब लोग म्यूट कर लीजिए प्लीज अपना। कोई बोलेगा इन अभावों को नहीं मानने से क्या हानि होगी, क्या नुकसान होगा, यह बात तो आपने बताई, परंतु इन्हें जानने से मानने से कुछ फायदा भी तो है या नहीं। नहीं मानने का नुकसान तो बता दिया आपने, लेकिन जानने का फायदा क्या है। बोल रहे इन अभावों को जानने से धर्म संबंधी क्या लाभ होता है उसे हम देखते हैं, क्योंकि हमारा प्रयोजन तो धर्म प्रकट करना है, सम्यक तो अर्थात वीतरागता प्रकट करनी है, मोक्ष मार्ग का आरंभ करना है। पहला, प्राग भाव समझने से यह बात ख्याल में आती है कि जीव अनादि काल से अज्ञान मिथ्यात्व राग द्वेष हर समय नया नया करता आया है। उसने धर्म यानी वीतरागता कभी किया ही नहीं, फिर भी वर्तमान पर्याय में नया पुरुषार्थ करके धर्म प्रकट कर सकता है, क्योंकि उसके वर्तमान पर्याय का उसकी पूर्व पर्याय में अभाव है। वेरी गुड। हमने जो बीती ताई विचार दे, जो हमने भूतकाल में किया है वो भूतकाल में किया है, तो वो ऐसा नहीं कि वो कंटिन्यूअस हमारे पीछे पड़ेगा। जीव हर समय प्रति समय जो है जो अपनी नई नई पर्यायों में कुछ ना कुछ करता आया है, और क्या करता आया है वो मूर्खतापूर्ण कार्य ही करता आया। अज्ञान मिथ्यात्व राग द्वेष ये करता हर पल करता आया, हर समय करता आया, भूतकाल की जितनी पर्याय हैं। लेकिन वर्तमान पर्याय मतलब हर एक पर्याय जो भूतकाल बनती पहले वर्तमान होती,
तो उन वर्तमान पर्यायों में उसने हर एक में ऐसे ही काम किया। अब तो वो भूतकाल में चली गई, लेकिन उस समय जब वो वर्तमान दशा में थी, जब भी जीव ने इसी तरह का मिथ्यात्व राग द्वेष का आचरण किया, इसलिए पुरानी पर्यायों को अगर आप देखेंगे तो वर्तमान पर्याय जैसी नहीं है। हमको वर्तमान में स्वतंत्रता है कि हमने पहले जो कुछ पाप किए हैं, गुनाह किए हैं, गलतियां की हैं, जरूरी नहीं कि मैं वर्तमान में भी वैसा ही करूं। तो इसलिए उन्होंने लिखा वर्तमान, फिर भी वर्तमान पर्याय में नया पुरुषार्थ करके धर्म प्रकट कर सकता है, क्योंकि उसके वर्तमान पर्याय का उसके पूर्व पर्याय में अभाव है। तो बोलते साहब ये तो अज्ञानी आदमी है, ये तो पापी आदमी है, इनके तो पूर्वजों ने भी ऐसा किया है, इनके खानदान में ऐसा होता चला आ रहा है, इसलिए इनसे तो उम्मीद रखना बेकार है। बोले नहीं, ये सब एक पर्याय की, एक समय की भूलें हैं। प्रत्येक पर्याय में ये जीव चाहे तो नया पुरुषार्थ कर सकता है। इसलिए पीछे के जो भूतकाल में जो कुछ भी हमसे गलती हुई है, उनका ज्यादा पश्चाताप करने की जरूरत नहीं। एक क्षण में तो हम जानते हैं कि हमने वो नहीं किया जो हमें करना था, लेकिन अभी भी कुछ बिगड़ा थोड़ी। हर पर्याय में नया नया समय होता है जिसमें इस जाति की पर्याय हम ला सकते हैं, उन पर्यायों में वैसा अनोखा काम कर सकते हैं जो आज तक नहीं किया। तो इसलिए प्रागभाव समझने से ये अर्थ आया। दूसरा, प्रध्वंसा भाव समझने से यह बात ख्याल में आती है कि वर्तमान पर्याय में धर्म किया नहीं या हुआ नहीं तो भी जीव भविष्य की पर्याय में अधर्म दशा के व्यय पूर्वक नए पुरुषार्थ से धर्म प्रकट कर सकता है। अगर वर्तमान में ऐसा मैंने नहीं कर पाया तो भविष्य काल में किया जा सकता है, उसकी संभावना बनी हुई है, क्योंकि उसकी वर्तमान पर्याय का उसकी भविष्य की पर्याय में अभाव है ना। अगर मैंने किसी कारण से वर्तमान में कुछ नहीं कर पाया तो कर नहीं पाया, और मैं तो उसके लिए पश्चाताप करने की जरूरत नहीं। अगर मैंने अपने विचार सही रखे, अपने भाव सही रखे, तो भविष्य में आने वाली जो पर्याय हैं, आज का मेरा संकल्प उस जगह भी काम आने वाला भविष्य, क्योंकि उसकी वर्तमान पर्याय का उसकी भविष्य की पर्याय में अभाव है। देखो इसलिए तो वो बोलते हैं जीव क्या बोलते हैं कि सम्यक दर्शन प्राप्ति के लिए आज आप अभी से और आज से ही अभ्यास शुरू कर दो। हो सकता है कि ये पर्याय छूटने से पहले सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए। सुशीला जी, इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये करना चाहिए कि ये नहीं सोचना चाहिए कि अब मैं कर ही नहीं पाऊंगा। अब इस वर्तमान में हम ये नहीं सोचना चाहिए भैया मेरे बस की नहीं है, मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा, मैं तो इतने पाप कर्म किए हैं, अब मैं इस योग्य नहीं हूँ कि मैं आगे कुछ कर सकूं। ऐसे भाव नहीं लाने चाहिए कि भाई साहब भूतकाल में कुछ नहीं कर पाए तो भविष्य में क्या करने वाले। बिल्कुल सही बात है बाबूजी, बिल्कुल सही कहा आपने, सही कहा आपने बाबूजी। तो इसलिए ऐसी धारणा रख करके अपने आप को कमजोर महसूस मत करना। बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो देखो अपने यहाँ तो यहाँ तक कहा कि मान लो किसी कारण से, वैसे तो क्या है हमें इसी पर्याय में इस जीवन में ही अब मनो सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेना है, ऐसा संकल्पित होना है। बाकी अगर किसी कारणवश वो सम्यक प्राप्त ना भी हो सके, तब भी जो हमारे द्वारा किया गया संकल्प और जो सद कार्य है, सच्ची दिशा में किया जाने वाला पुरुषार्थ है, वो बेकार जाने वाला नहीं, ठीक है ना। तो इसलिए वो भविष्य में भी ऐसा नहीं कि हमने अभी कुछ नहीं कर पाए तो भविष्य में भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए पूरे आशान्वित रहना। क्योंकि इसलिए उन्होंने लिखा है प्रध्वंसा अभाव समझने से बात ख्याल में आती है कि वर्तमान पर्याय में धर्म किया नहीं या हुआ नहीं तो भी जीव भविष्य की पर्याय में अधर्म दशा के व्यय पूर्वक नए पुरुषार्थ से धर्म प्रकट कर सकता है, क्योंकि उसकी वर्तमान पर्याय का उसकी भविष्य की पर्याय में अभाव है। जब हम इस पर्याय में कुछ नहीं कर पाए तो आगे कुछ कर पाएंगे तो सवाल ही नहीं पैदा होता, ऐसा मत सोचना, बिल्कुल कर सकते हैं। तीसरा, अन्योन्या भाव समझने से यह बात ख्याल में आती है कि एक पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय दूसरे पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय में असर, मदद, प्रभाव, सहाय, प्रेरणा, हेर फेर आदि कुछ भी नहीं कर सकती। जो सजातीय द्रव्य की पर्याय में कुछ नहीं कर सकती, वह पुद्गल की पर्याय जीव में कुछ कर दे, जीव को सुखी दुखी बनाए, यह कैसे संभव है।
ये बोल रहे हैं कि पुद्गल की, एक ही पुद्गल स्कंद में रहने वाला एक परमाणु, पहले तो दो स्कंदों के बीच में अपन बात करें तो एक स्कंद में होने वाली जो कार्यशैली है वो दूसरे से प्रभावित होती नहीं, तो स्वतंत्र काम है। मेरा नाक का स्कंद यही लगा है, आंख का स्कंद यही लगा है, कान का यहाँ लगा, सबके कार्य अलग अलग है, कोई किसी की मदद नहीं करता कि आप नाक को जिम्मेदारी दे दो कि मैं छुट्टी जा रही हूँ, आंख बोले आज मेरा कार्य तुम कर लेना। तो सभी जो स्कंद हैं वो अपनी अपनी योग्यता के अनुसार कार्य करते हैं। तो इसका न केवल स्कंद बल्कि हर स्कंद में बैठा हुआ एक एक परमाणु वो भी अपना अपना कार्य अपना अपना परिणमनशीलता के अनुसार परिणमता है। तो वो बोल रहे हैं कि जब एक परमाणु या एक ही पुद्गल द्रव्य का एक एक परमाणु स्वतंत्र है, आपस में एक दूसरे का कार्य नहीं करता, ना बिगाड़ सकता है ना कर सकता है, तो फिर ये सारे पुद्गल परमाणु मिलकर के जीव में क्या करने वाले हैं? आपस में एक दूसरे का कुछ नहीं करते तो जीव का क्या करने वाले? तो इससे हमें क्या सिद्धांत प्रकट हुआ कि जीव बहुत बलशाली है, ये पौद्गलिक कर्म आदि उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। ठीक है, अब देखो और ज्यादा उसकी सशक्त चीज आई, अत्यंत अभाव। यह अभाव समझने से विश्व व्यवस्था का ज्ञान होता है। विश्व के अनंत द्रव्यों में से प्रत्येक द्रव्य अपने से अस्ति रूप है और पर से नास्ति रूप है। मैं अपनी अपेक्षा से हूं, दूसरे अपेक्षा से नहीं। प्रत्येक द्रव्य की स्वयं में ही सत्ता है और वह सत्ता परिपूर्ण भी है। उसके कार्य के लिए, पर्याय के लिए उसे अन्य द्रव्य की मदद, असर, प्रेरणा, सहायता की जरूरत नहीं पड़ती। पहले तो पुद्गल टू पुद्गल बात हो रही थी अत्यंत अभाव में, और यहाँ बात हो रही है 6 द्रव्यों की आपस में। कोई किसी के साथ में कोई किसी तरह का कोई अनर्थ नहीं कर सकता। अब बोलते हैं पड़ोसियों को दोषी ठहराते हैं, भाई साहब इनकी वजह से मेरी बेटी की शादी रुक गई। फिर कैसे रुक गई? नहीं साहब वो ये हर कोई को आता था उसको ये सिखा पढ़ा देते थे, इन्होंने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, और मेरे साथ चारों तरफ जो जितने लोग बैठे हैं सब ने मेरे साथ कुछ ना कुछ अनर्थ किया है। तो फिर तो ये सिद्धांत तो ये लिखा है भाई कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, तो फिर ये कैसे संभव है? संभव ये है कि वो द्रव्य जो इस तरह का करते हुए पाए जाते हैं वो निमित्त तो हो सकते हैं, लेकिन वो मेरे ही कर्म के उदय के रूप में, उदय के समय में होने वाली घटनाओं में वो एक निमित्त हो सकता है। 5 संवाय पूर्व घटनाएं होती ना, तो अगर किसी ने के मन में दूषित आता है, कोई कुछ इधर उधर कहता है और मेरे वैसा ही होना है, भवितव्य वैसा ही है, तो वो एक इंस्ट्रूमेंट है जो निमित्त बन सकता है उस घटना में, अगर घटना वैसी ही होने हो तो। लेकिन इतिहास जानता है कि किसी की बेटी आज तक कंवारी नहीं रही इसकी वजह से कि उसने भड़का दिया, इसने ये कर दिया। तो वो अपनी योग्यता के कारण ही या उन घटनाओं का वैसा होने के कारण ऐसा घटित होता है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, अर्थात कर्ता बन करके वो उस कार्य को नहीं कर सकता। ये बिल्कुल पक्का समझ लेना। हाँ, निमित्त भी वो तभी बनेगा जब कोई घटना होने वाली है जिसमें वो ही व्यक्ति या वस्तु या घटना या स्थान निमित्त बनने वाला हो, तभी वो निमित्त बनेगा, वरना तो निमित्त भी बनने की जरूरत नहीं। ये सिद्धांत समझ लेने से पूरी तरह से हमें बेफिक्री हो जाती है कि मुझे अपना ही भला करना है, मैं अपना भला कर सकता हूँ, दूसरे का भला बिगाड़ मैं नहीं कर सकता, इसी तरह दूसरा भी मेरा भला बिगाड़ नहीं कर सकता, है ना। इसमें देखो निमित्त की बात अलग से समझना। कर्ता बन करके कोई नहीं कर सकता, चाहकर भी नहीं कर सकता। निमित्त भी तभी बनेगा जब उस घटना में वैसा ही निमित्त मिलने की पॉसिबिलिटी होगी, पहले से ऐसा डिसीजन होगा तब होता। शास्त्र में जो अन्य द्रव्य का करने कराने का कथन आता है वह निमित्त का कथन है। अत्यंत अभाव का स्वरूप ख्याल में आने पर अपनी दृष्टि पर पदार्थों से हटकर अपने त्रिकाली द्रव्य पर आ जाती है और पर्याय में धर्म अर्थात वीतरागता का प्रारंभ होता है, सम्यक दर्शन प्राप्त होता। देखो अगर ये जो सिद्धांत नहीं होता लागू तो कोई किसी को जो है मोक्ष जाने नहीं देता। सीता जी के जीव ने रामचंद्र जी को, जब रामचंद्र जी ने दीक्षा ले ली
सीता जी तो पहले ही दीक्षा लेकर के और जो है स्वर्ग में पहुंच गए, प्रत्यंत बन गए। लेकिन उनको क्या भाव आया कि रामचंद्र जी यहाँ जो बहुत घोर तपस्या कर रहे हैं, कहीं ऐसा नहीं कि वो मोक्ष निकल जाए, फिर कैसे मिलन होगा, है ना। उस जीव को देखो अभी भी राग है, जबकि वो पुरुष उसमें आ गया पर्याय में और प्रत्येंद्र बना हुआ है 16वें स्वर्ग में। राग की महिमा देखो कि उन्होंने कहा कि रामचंद्र जी से उनसे इतनी प्रीति थी, कितने कितने भवों से थी, और ये सीधे मोक्ष निकले जा रहे हैं, तो बीच में ही रोक लेता हूं इनको। जाके सीता बन के चले गए वहां। हाँ, तो सीता बन के गए और चारों सारा उन्होंने पूरा इतना रूप रंग सब वैसा ही बना करके उसी तरह से उनसे कहा, जाल फैलाया कि हाँ जाल फैलाया पूरा। वो तो विक्रिया रिद्धि का धारी देव था, वो क्या नहीं कर सकता था। पूरे हाव भाव के साथ नृत्य किया और उनसे बोला, हे स्वामी, मुझसे बहुत गलती हो गई, भूल हो गई, आपने मुझे मना भी किया था दीक्षा लेने के लिए, लेकिन मैं अज्ञानी चली गई दीक्षा लेने, लेकिन अब मैं वापस आ गई। मुझे अपनी गलती समझ में आ गई है कि ये दीक्षा वीक्षा क्यों लेना, आपके साथ रहेंगे अपन महलों में। उद्देश्य क्या था कि उनको थोड़ा सा भटका करके, तपस्या थोड़ी कम करा करके 16वें स्वर्ग में बुला लिया जाए। साथ साथ रहेंगे। देखो जीवों के भावों की विचित्रता। तो स्वर्ग में जाने के बाद भी उस जीव को, और पुरुष पर्याय में आने के बाद भी जो राग बना रहता है, वो कितने कितने भवों तक जाता है। लेकिन इसी सिद्धांत के कारण कि कोई किसी को रोक नहीं सकता, कोई किसी का बिगाड़ नहीं कर सकता, वो हमारे परम प्रिय रामचंद्र जी उसी भाव से मोक्ष को प्राप्त हुए। उनको कोई असर नहीं हुआ, कोई नहीं रोक पाया, है ना। अगर ये सिद्धांत नहीं होता तो वही रोक लेते। रामचंद्र जी बाद में कहते सबसे कि भाई मैं क्या करूं, मैंने बहुत तपस्या की, ये सीता के जीव ने मुझे रोक दिया, है ना। हमारी भक्तांबर में आता ना, स्त्रियां आपको कितनी तरह के हाव भाव दिखाकर भी विचलित नहीं कर सकती। जिस तरह समस्त छोटे मोटे पर्वत हवाओं से और आंधियों से डगमगा सकते हैं, लेकिन जो मेरू पर्वत है वो कभी हिलता नहीं, डगमगाता नहीं। तो ये सिद्धांत है। हम चाहें तो संसार की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती, हाँ हम अवश्य स्वयं को रोक सकते है ना। तो ये सिद्धांत है अत्यंत अभाव। ये सारे सिद्धांत हमारे फायदे के लिए प्रकृति ने बनाए। शास्त्र में जो अन्य द्रव्य का करने कराने का कथन करते हैं वह निमित्त का कथन है। अत्यंत अभाव का स्वरूप ख्याल में आने पर अपनी दृष्टि पर पदार्थों से हटकर अपने त्रिकाली द्रव्य पर आ जाती है और पर्याय में धर्म अर्थात वीतरागता का प्रारंभ होता है, सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। रामचंद्र जी ने जिस समय ये अपने दो मुनिराज थे ना, क्या नाम था उनका, रामटेक में जिनकी वो आए थे वो महाराज, तो याद नहीं आ रहा। तो वो महाराज जो है वो वहाँ रामटेक के पास में वो कहीं तपस्या करते थे, तो वहाँ एक राक्षस आता था और वो राक्षस आकर के दैत्य उसका उस नगरी के लोगों से बड़ा बैर था। तो आकर की तरह तरह रोज शाम को वो अपना स्वांग लेकर के आता था और पूरा उसको डरा के रखता था पूरी बस्ती को। तो वो उनको इतना डराने की वजह से वहां कोई बस्ती के सारे लोग छोड़ के चले गए और वो मुनिराज पर उपसर्ग करने आता था। रामचंद्र जी को ये बात पता लगी तो लक्ष्मण सीता जी को लेकर वहां गए और उन्होंने उनको उस राक्षस को से युद्ध किया और अपने बाणों से उसको हरा दिया। इस घटना से क्या क्या फायदा हुआ? एक तो वो जो मुनिराज थे उन्होंने निष्कंटक जो है तपस्या की, उनमें उपसर्ग करता था, वो व्यवधान बनता था, लेकिन वो अपने मतलब ऐसा निमित्त बनता था, उनकी अपनी खुद की तो जो वो था पक्का ही था, संकल्प था, लेकिन वो उसमें निमित्त बनता था, उनको स्थिर नहीं होने देता था। और उन क्षणों में ऐसा हुआ कि वो उन्होंने उसको राक्षस को भगाया और उन क्षणों में वो स्थिर हुए, तो उन दोनों को केवल ज्ञान हुआ। और उनके जो भूत पिछले जो पर्याय में उनके जो पिताजी थे वो धर्मेंद्र बन गए थे,
उन्होंने ये दृश्य देखा तो प्रकट हुए और रामचंद्र जी को और लक्ष्मण जी को बोला कि मैं धर्मेंद्र हूं, तुमने मेरे पूर्व के बेटों का भला किया, इसलिए प्रसन्न होकर के मैं ये हथियार आपको देता हूं, अमोघ हथियार हैं ये आपको कभी काम में आएंगे। और वो हथियार काम में आए थे जब रावण के साथ युद्ध हुआ था। घटना है सब पद्म पुराण में। मैं कहना क्या चाहता हूं कि केवल ज्ञान प्राप्ति के लिए उन मुनिराजों ने स्वयं ही पुरुषार्थ किया, निमित्त रूप से अवश्य ही रामचंद्र जी का जो उसमें सहयोग था, लेकिन पुरुषार्थ केवल ज्ञान रूपी पुरुषार्थ रामचंद्र जी ने नहीं किया, उन मुनिराजों ने ही किया। तो अगर हमारा भविष्य अच्छा है, हमारा पुरुषार्थ सही डायरेक्शन में है, तो ऐसे निमित्त भी मिल ही जाते हैं, जिससे उनको स्थिरता मिली, उनको जाना था उसी भव में मोक्ष चले गए। तो हमें किसी चीज की परवाह नहीं करना। मैं क्या कहना चाहता हूं कि अगर हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ये मुसीबत ना आ जाए, कहीं वो मुसीबत ना आ जाए, ये मुझे ना रोक ले, किसी तरह का उपसर्ग ना आ जाए, इसकी चिंता करना मत। ये प्रकृति निमित्त मिल जाएंगे। हाँ, प्रकृति में पूरी व्यवस्था है, आप अपना काम करो और पूरी प्रकृति आपकी तैयार है आपकी हेल्प करने के लिए। डरना नहीं किसी भी बात से, सीधे बढ़ो उस मार्ग पर। मार्ग भी देखते हैं कि आप में कितना दम है, आप अपना कार्य करिए और समस्त शक्तियां आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार। इस तरह चार अभावों का स्वरूप विस्तार से जानने पर और अब हमने कितना ग्रहण किया है जानने के लिए मैं कुछ प्रश्न और उसके उत्तर प्रस्तुत करने जा रहा हूं। इसमें से आपको बताना है कौन सा भाव, उसे ऐसे ही मत पढ़ लेना। प्रत्येक प्रश्न पढ़कर पहले स्वयं उसका उत्तर मन में सोचें और बाद में उत्तर पढ़कर उससे मिलान करें। इससे स्वयं सोचने की, उत्तर ढूंढने की आदत आ जाएगी। तो देखो, मैंने क्वेश्चन पूछा है, सब लोग तैयार रहना। 3 कटोरियों में, एक में दूध, एक में दही और एक में छाछ रखा हुआ है, उनमें कौन से और कितने अभाव हैं? 3 कटोरी में दूध रखा है, एक में दूध रखा है, एक में दही और एक में छाछ है, उनमें कौन से और कितने अभाव हैं? बताओ भाई। 4 अभाव है ना, 4 में से कौन कौन से अभाव है? प्रागभाव, प्रध्वंसा अभाव, अन्योन्या अभाव और अत्यंत अभाव, इनमें से कौन? तो दूध में तो जो भविष्य काल का अभाव है। हाँ? दूध में भविष्य काल का, जो भविष्य में बनने जा रहा है उसका अभाव है दूध में। अत्यंत अभाव, अत्यंत अभाव है तो पुद्गल की अवस्थाएं हैं कि नहीं है? तीनों पुद्गल की है ना। तो अत्यंत अभाव हो सकता है क्या इसमें? अत्यंत अभाव 2 द्रव्यों के बीच में होता है, 2 डिफरेंट द्रव्यों के बीच। प्राग भाव भी तो हो गया ना, तो प्राग भाव प्रध्वंस भाव दोनों आ जाएंगे सर इसमें। प्राग भाव और प्रध्वंस भाव दूध में, प्राग भाव, प्रध्वंस भाव और अन्योन्या एक ही है, एक ही है। भूत और भविष्य का अंतर है। एक पदाभाव है, एक भाव। हाँ, वर्तमान में ही ये 3 अलग अलग पदार्थ हैं, पुद्गल की पर्याय हैं, इसलिए इनका आपस में अन्योन्या भाव है। ये तो पक्का है जी हाँ। आगे देखो, उनके एक एक परमाणु का अन्य सभी परमाणुओं में अत्यंत अभाव है ना। एक परमाणु में का अन्य सभी परमाणुओं में अत्यंत अभाव है। इन पर्यायों का प्रत्येक का अपनी अपनी पूर्व पर्यायों में प्राग भाव है और अपनी भविष्य पर्यायों में प्रध्वंसा भाव है। चारों भाव में। जैसे अपन बीज का लगाएं, दही का लगाएं, तो दही में, दही वर्तमान पर्याय में दूध नहीं है, पिछली पर्याय में थी, तो वो कौन सा भाव हो गया? प्राग भाव। प्राग भाव हो गया, है ना। और अभी दूध को अपन लगाए तो दूध दही अभी नहीं है, भविष्य में दूध हो दही बनेगा, तो कौन सा भाव? प्रध्वंसा भाव। भगवान महावीर की वर्तमान में केवल ज्ञान पर्याय है, उसमें प्रागभाव और प्रध्वंसा भाव बताओ। भगवान महावीर को 13वें गुणस्थान के पहले समय में अरहंत अवस्था प्राप्त हुई, केवल ज्ञान प्रकट हुआ। उससे पूर्व 12वें गुणस्थान तक उनके मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान और मने पर्याय ज्ञान था, है ना। 6 से 12वें गुणस्थान तक
उसके पश्चात इस समय तक लगातार केवल ज्ञान की पर्याय होती रही, है ना। मन में क्या था उनका, जब तक वो 12वें गुणस्थान तक थे तब तक वो अरहंत नहीं थे, 13वें गुणस्थान ऑनवर्ड्स वो अरहंत बन गए, और बन करके अरहंत के बाद में फिर सिद्ध भी बन गए। तो ये प्रागभाव हो गया ना सर। तो पहला वाला तो प्रागभाव हो गया जहाँ तक 12वें गुणस्थान तक का, ठीक है ना। और बाकी वर्तमान हाँ, केवल ज्ञान पर्याय का पूर्व की सभी पर्यायों में मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मने पर्याय ज्ञान और अरहंत अवस्था से लेकर इस वर्तमान समय के पूर्ववर्ती समय तक की केवल ज्ञान पर्यायों में जो अभाव है वह प्राग भाव है। केवल ज्ञान की पर्याय से पहले होने वाला जितने भी भाव थे वो सब प्राग भाव, क्योंकि वर्तमान पर्याय में, वर्तमान अर्थात केवल ज्ञान वाली पर्याय में उन सब छद्मस्त भावों का अभाव है। तो ये भाई तो ये जो है जो पहले जो भाव थे और उसमें जो केवल ज्ञान में तो इंद्रिय जो वो थे उनका तो पूर्ण रूप से अभाव है, अनन्य भाव है। किसमें केवल ज्ञान जो हुआ ना उनको, हाँ। तो और जो पहले जो मति श्रुति और वो ज्ञान थे, हाँ, वो तो उनका तो अभाव, केवल ज्ञान में तो बिल्कुल अभाव है उसका। हाँ, बिल्कुल अभाव, मतलब भाव तो बोल रहे हैं ना, अनन्य भाव। हाँ, ये बोल रहे हैं। नहीं, यहाँ प्राग भाव की बात आ रही है, यहाँ समय प्राग भाव तो भूत भविष्य में आ गया, लेकिन वो भाव भी तो हैं। वो किसमें होते हैं, देखो वो पुद्गल की पर्याय हैं। हाँ। अन्योन्या भाव जो है एक पुद्गल परमाणु और दूसरे पुद्गल परमाणु के बीच की बात है, और ये जो भाव आ रहे हैं, जो भाव है, इनमें पुद्गल परमाणु की बात नहीं है, ये तो जीव की बात है, ये तो भूतकाल और भविष्य काल के अनुसार होने वाली बात है, इनमें पुद्गल की बात नहीं है। देखो, छत को दीवारों का आधार है और दीवारों को जमीन का आधार है, क्या यह बात ठीक है? तो अपन ने पहले पढ़ा था ना, तो बोले नहीं, क्योंकि छत, दीवारें और जमीन इनका परस्पर में अन्योन्या भाव है। प्रत्येक की सत्ता भिन्न भिन्न होने से प्रत्येक चीज स्वक्षेत्र के आधार से है। ये थोड़ी बारीक चीज है ना, अपन ने पहले पढ़ा। ये किस अपेक्षा से? छत जिन परमाणुओं से बनी है, दीवारें दूसरे परमाणुओं से बनी, तो एक एक परमाणु के बीच में में क्या है? अन्योन्या भाव। तो उस अपेक्षा से सब अलग अलग है। तेजस शरीर और कार्मान शरीर में कौन सा अभाव है? तेजस शरीर है हमारे अंदर जो तेज देता है, अपने शरीर में कांति उत्पन्न करता है, और कार्मान शरीर है जो कर्मों का स्टोरेज करता है। अन्योन्या भाव हो गया सर। तो कौन सा है? अन्योन्या भाव, क्योंकि दोनों पुद्गल हैं। तो तेजस शरीर और कार्बन शरीर का परस्पर में अन्योन्या भाव है, क्योंकि दोनों ही पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय हैं। निम्नलिखित बातों में कौन कौन सा अभाव है और क्यों है? इच्छा और भाषा, चश्मा और आंखें और ज्ञान, शरीर और वस्त्र, शरीर और जीव। इच्छा और भाषा में अत्यंत अभाव है, क्यों है? किस चीज का? हाँ, किस चीज का अभाव है? हाँ तो बताओ। इच्छा का भाषा में नहीं। हाँ। दो अलग इच्छा देखो, क्योंकि इच्छा जीव के चारित्र गुण की विकारी पर्याय है और भाषा पुद्गल की पर्याय है। तो दो अलग अलग द्रव्य हो गए। हाँ, अलग अलग द्रव्य हो गए, ठीक है। इसलिए दोनों के बीच में कौन सा भाव होगा? अत्यंत भाव। हाँ, दोनों के द्रव्य भिन्न भिन्न हैं। इच्छा जीव को होती ना, तो इच्छा जीव की होती है और जीव के चारित्र गुण की वो पर्याय है, जबकि भाषा क्या है? भाषा वर्गणा है, पुद्गल की पर्याय है। पुद्गल की पर्याय। चश्मा और आंख का परस्पर में अन्योन्या भाव है। चश्मा और आंख दोनों ही अलग अलग पुद्गल है। हाँ, क्योंकि दोनों पुद्गल की वर्तमान पर्याय हैं। इन दोनों का ज्ञान में अत्यंत अभाव है। ज्ञान और साथ में लगा दिया। अगर ज्ञान की अपेक्षा देखें तो चश्मा
और आंखें दोनों ही पुद्गल हैं, और ज्ञान किसका है? ज्ञान किसके गुण है? जीव के गुण। जीव के गुण। इन दोनों का ज्ञान में अत्यंत अभाव है, क्योंकि ज्ञान तो जीव द्रव्य के ज्ञान गुण की पर्याय है। देखो तो चश्मे और आंखों से ही मुझे ज्ञान होता है, ऐसी अज्ञानी की मान्यता है ना। भाई साहब चश्मा लगा दो इनको, तो अगर पढ़वाना हो तो। अब निपट अनपढ़ आदमी को चश्मा लगा दो तो पढ़ लेगा क्या? काला अक्षर भैंस बराबर। हाँ, तो बोले नहीं साहब वो चश्मे से वो पढ़ लेते हैं। तो इसलिए वो समझना, चश्मा और आंखों से मुझे ज्ञान होता है, ऐसी अज्ञानी की मान्यता है। क्योंकि चश्मा और आंखों के पीछे जो आत्मा के प्रदेश हैं, वो किस जाति के हैं, वो उसका कौन सी पर्यायधारी है वो जीव, उसका ज्ञान का कितना उगाड़ है, उस अपेक्षा से उसको ज्ञान होता है। शरीर और वस्त्र में अन्योन्या भाव है, क्योंकि शरीर एक पुद्गल स्कंध है और वस्त्र दूसरा पुद्गल स्कंध। शरीर और जीव में अत्यंत अभाव है, क्योंकि जीव और पुद्गल दो भिन्न स्वतंत्र द्रव्य हैं। वास्तव में देखा जाए तो शरीर का एक एक परमाणु स्वतंत्र द्रव्य है। ये बात बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि शरीर में ही हम सबसे ज्यादा भ्रमित होते हैं। तो क्या बोल रहे हैं? शरीर का एक एक परमाणु स्वतंत्र द्रव्य है। अपन उस दिन बात कर रहे थे ना कि यहाँ पे मेरा जो सेंसिटिव स्किन है, उसका भी बगल का परमाणु की सेंसिटिविटी पहले वाली से अलग होगी। अलग होगी, बिल्कुल सही बात है ना। आपकी जो हड्डी है ना, हड्डी में अपन बोलते हैं भाई साहब ये जो मेरा पैर में एक बार चोट लगी थी, हड्डी तो जुड़ गई 21 दिन में, लेकिन यहाँ अभी भी कसक होती है। क्यों होती है? पूरी हड्डी एक होना चाहिए ना, लेकिन पूरी हड्डी होमोजेनियस नहीं है। अलग अलग परमाणु उसके प्रदेशों में लगे हुए हैं, और हाँ जहां चोट लगी थी वहां अभी भी उस जाति के परमाणु विद्यमान हैं, जिनमें अभी उस तरह की सेंसेशन मौजूद है। कितने कितने साल हो जाते हैं लोगों को, सब एक चोट लगी थी। जिस तरह हम किसी से आहत हो जाते हैं ना भावों से, 10 साल पहले किसी ने हमको आहत किया था, तो हम उसको स्मृति के रूप से अभी भी लगाए हुए हैं सीने से। और जैन सिद्धांत ने तो पूरा उल्टा ही कर दिया। जिसको हम एक समझते थे वो सब उल्टा पुल्टा हो गया, सब परमाणु हो गए। हाँ देखो, सब कण कण की स्वतंत्रता की जो बात करें, ऐसा अनोखा दर्शन और कोई है क्या? न केवल परमाणुओं की बात करें, बल्कि बोलते हैं कि तुम्हें किसी ने गाली दी, तो गाली किसने दी? गाली के शब्द जब तक तुम्हारे कानों के परमाणु से टकराए, पर्दे से टकराए, तब तक वो जिह्वा अनंत बार बदल गई। समझे? एक एक परमाणु मेरा निरंतर परिणमन हो रहा है। तो जिस जीव से बोला गया था, उस जीव के परमाणु शब्द निकलने तक कितनी बार बदल गए। वो भाषा वर्गणाएं जो आपके कान के पर्दे से टकराई, कान का पर्दा भी कितनी बार बदल गया, और वो शब्द भाषा वर्गणाएं भी कितनी बदल गई। तो इसलिए गाली दी किसने और किसको पड़ी, तो कहाँ चली गई? डुबकी लगाने वाला बोले गंगाराम ने डुबकी लगाई, और डुबकी लगा के बाहर निकला, तब तक गंगाराम बदल गया, उसके अनंत परमाणुओं का स्कंद बदल गया, लेकिन हमें पता नहीं लगता। जैसे इसका क्या मतलब हुआ सर? इसका मतलब ये हुआ कि ये शरीर पुद्गलों से निर्मित शरीर हर पल बदल रहा है। हमें वैसा ही का वैसा दिखाई देता है, लेकिन ये कितनी बार बदल जाता है, क्योंकि बुढ़ापा आ रहा है। वो बताते हैं ना, वो जो ये बताते हैं जो कोड हो गया था उनको। हाँ, सनत कुमार चक्रवर्ती को, सनत कुमार चक्रवर्ती का मैंने आपको किस्सा सुनाया था ना, बहुत बढ़िया। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो ऐसे ही है। तो देखो, इस घटना से अपन को क्या फायदा है? हम उन मेमोरीज को अपने सीने से लगाए रहते हैं, और खास तौर से कौन सी वाली? किसी ने हमें कोई अपशब्द कहे, किसी ने हमसे किसी प्रसंग में अपमान किया, हम उन मेमोरीज को सीने से लगाए रहते हैं। लेकिन जिसने अपमान किया था उसके परमाणु बदल गए, अपमान रूपी जो है वो शब्द बदल गए, वो व्यक्ति भी बदल गया, वो घटनाएं बदल गई, वो क्षेत्र बदल गया। मैंने जो
उस समय आंखों से साक्षात्कार किया था, उन आंखों के परमाणु बदल गए, लेकिन मैंने स्मृति में अपने मति ज्ञान में उनको संजो के रखा है। जब जब उस आइकन को दबाता हूं मैं वैसा ही मुझे दुख। कंप्यूटर पे इतने आपने आइकन सजा रखे हैं, उनकी क्या जरूरत है? नहीं, सब जरूरत है ना, जब कोई जरूरत पड़ जाती है तो उसको क्लिक करता हूँ। वर्षों से नहीं क्लिक किए, और क्लिक करते ही हम वहीं पहुंच जाते हैं, जो मेमोरी हमें याद आती है कि पहले मैंने इसको क्लिक किया था तो क्या देखा था। ऐसे ही कितने ही निरर्थक आइकन मेरे मेमोरी में पड़े हुए हैं। फला आदमी ने मेरा यूं किया था, ढिमके ने अच्छा किया था, उनसे राग, और जिन्होंने बुरा किया था उनसे द्वेष। ऐसे परिणामों को मैं संजो के रखता हूँ। बार बार यही सिद्ध हो रहा है कि जो भी है जिसके लिए हम ही जिम्मेदार हैं, कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है। नहीं, न केवल जिम्मेदार है नहीं है, बल्कि उन बीती ताई विसारी दे, उस कचरे को क्यों इकट्ठा कर रहे हो? तो उसको भी कचरे को इकट्ठा करके रख रहा है, उस पर नाराज हो रहे हैं, वो आदमी भूल भी गया होगा। देखो, मैं बार बार एक उदाहरण देता हूँ। हमारे जो एक पीछे एक बिल्डिंग में एक रहते हैं कुलदीप करके, श्रीवास्तव है वो व्यक्ति की समझ देखो आप, वो जैन थोड़ी। वो व्यक्ति कहता है कि आपने ये फ्लैट जब खरीदा था तो उसका पर स्क्वायर फीट की क्या कीमत है आपको पता है? आपने 1-1 करोड़ में फ्लैट लिए, उसका जो है उसमें निकालो आप, तो एक स्क्वायर फीट की कितनी वैल्यू है। और उस स्क्वायर फीट में आपने बहुत सारे कचरे जमा करके रखे हुए हैं कि भाई साहब आज भी नहीं फेंक रहे, कभी काम आ जाएगा। रखते हैं हम लोग सब हिंदुस्तानी आदमी, पुराने टूटी फूटी चीजें हो सकती, पता नहीं कब काम आ जाए। वो इस सिद्धांत को नहीं मानते। वो कहते हैं कि इतनी महंगी जमीन पर, जगह पर ऐसा कचरा क्यों रखना। उनकी वाइफ कभी फरमाइश करती कि नया जो है क्रॉकरी आई, बोले बिल्कुल आएगी, लेकिन पुरानी जो है दान दे दी जाएगी। ये सिद्धांत मंजूर हो तो बोलो आज ही नहीं ला के देता हूं। ये सिद्धांत वो फॉलो करते हैं स्ट्रिक्टली। तो हम सब उस कचरे को इकट्ठा करके अपने मानस स्मृति में रखे हुए हैं, जो जितना कीमती है। उस स्थान में ऐसा अनर्गल कचरा, इसने मुझसे ये कहा, उसने मुझसे वो कहा, ये संजो के रखते हैं बैर भावों के परिणामों को, या तीव्र राग के परिणामों को, उस मेमोरी में जिसमें कि अनंत अनंत मूल्यवान वस्तुएं रखी जा सकती हैं। वीतरागता के जो है उपकरण है उनको संजो के रखा जा सकता है, वहां मैंने कचरा भर लिया। समझो, ये सिद्धांत है। इसलिए उन भावों को ध्यान रखो। पर्याय बदल जाती हैं, लेकिन जीव अपनी स्मृति में संजो के रखता है। वो व्यक्ति चला भी गया, लेकिन जब कभी कोई उसकी याद दिलाता, हम कह रहे भाई साहब, एक आदमी उनकी तारीफ कर, दूसरा नहीं था, उन्होंने मेरे साथ बहुत बुरा किया था। वो व्यक्ति कहां से कहां चला गया। वो व्यक्ति उन शरीरों के परमाणु बिखर गए जब उसने उन परमाणुओं के माध्यम से कुछ किया होगा। मेरे परमाणु बदल गए। मैं बचपन से लेकर के यौवन अवस्था से लेकर बुढ़ापे में आ गया, अब मेरी भी विखंडन की बारी है, लेकिन मैं वो मेमोरी से निकालता नहीं हूँ। भाई साहब, उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, भविष्य में मुझे ही भुगतना है वो सारे परिणाम। जितना जीव सरल और सहज होगा, उतनी जल्दी मोक्ष प्राप्त करेगा, ये पक्का नियम। तो देखो आगे चलते हैं। इस बात से अनभिज्ञ जीव शरीर को ही मैं हूं मानकर एकत्व करता है, और वस्त्रों से मैं सुखी, ऊंचे वस्त्र आभरण आदि से मैं महान हूं ऐसा मानता है, ममत्व बुद्धि करता है। मैं शरीर का कार्य करने वाला और पर पदार्थों को भोगने वाला हूं ऐसा मानकर यह जीव अपना मिथ्यात्व और अज्ञान कायम रखता है। तुम्हें पति से झगड़ा हो जाता है, ये बनाया तुमने आज। हम खाते ही क्या है, एक चीज एक ही तो खाते हैं, वो हम खाने वाली जो चीजें हैं, बाकी तो हमारे और वही मौज शौक है। और तुमने ये बना दिया, मेरा पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। हो गया बर्बाद जीवन। पुद्गल परमाणुओं को अनंत बार भोगा, अनंत बार ऐसे लोगों के संयोग वियोग हुए। लेकिन अगर हम इन छोटी छोटी बातों से इतने उद्विग्न हो जाते हैं तो हम कौन से कर्म बांध रहे हैं? हमने समझा ही नहीं कि ये पुद्गल परमाणु है, भोजन भी पुद्गल परमाणु है, और जो हमारे सगे संबंधी हैं उनके शरीरों का निर्माण भी इन परमाणुओं से हुआ।
ये परमाणु कहाँ से आए थे, कहाँ चले जाएंगे, किन शरीर के माध्यम से दोबारा प्रकट होंगे, ये सब क्षण भंगुर चीजें हैं, इनमें क्या रखा है? क्यों इसमें अपना मन खपाए रखते हो? जो जैसे ही जो भी जीव तुम्हारे संपर्क में आते हैं, जिन्हें हम जानते हैं, हम उनके बाहरी रूप, बाहरी शरीर आदि को देखकर ही जानते हैं, और वो सब परमाणु बदल जाने वाले हैं, बिखर जाने वाले हैं। उनसे क्या मोह रखना और क्या उनसे द्वेष करना। देखो ये छोटे छोटे सिद्धांत हैं, किसी और दर्शन में नहीं मिलेंगे आप। सही बात है। हर एक सिद्धांत आपको सहज बनने की, सरल बनने की, समता में जाने की के संदेश दे रहे हैं। लेकिन मैं मूर्ख अपनी मेमोरी में, इतनी बहुमूल्य मेमोरी में संजो के रखता हूँ भाव। तो देखो क्या लिखा मैं शरीर का कार्य करने वाला और पर पदार्थों को भोगने वाला हूं, ऐसा मानकर यह जीव अपना मिथ्यात और अज्ञान कायम रखता है। भाई साहब, उन्होंने मेरे बेटे को ऐसा कर दिया था, उन्होंने मेरी पत्नी का अपमान कर दिया था। कौन सी पत्नी, कौन सा बेटा, कौन से तुम और कौन से वो, सारी पर्याय देखो। सब जो जितने भी जो घटनाएं होती हैं वो किसी ना किसी निमित्त के कारण, किसी ना किसी पूर्व निमित्त के कारण, जिसे हम कर्म आदि भी कह सकते हैं, घटित होती हैं। भाई मेरा ही कर्म का ऐसा उदय था, मेरा ही अयश नाम के कर्म का उदय था, जिसके कारण मेरा सो कॉल्ड अपमान हुआ। बाकी तो अपमान किसी का होता नहीं, मान्यता में ही है हमारा अपमान हुआ कि अच्छा हुआ। छोटे छोटे बने हम, एक इंद्री दो इंद्री जीव, जिन्होंने यूं ही झड़क दिया अपन ने। मच्छर है तो यूं मार दिया, चींटी है तो अपने पैरों से हटा दी, सुबह कचरे में दिखी तो पैर से सरका दी। इन सब में, इन सब परिस्थितियों में, इन सब पर्यायों में मैंने भी जन्म लिया और मुझे भी ऐसा दुत्कारा गया। तभी तो कहते जनक राय जी, मान करन का कौन ठिकाना, बशो निगोद माहिते आयो, वो विकलत पशु तन पाए। है पाया मनुष्य तन महादुर्लभ, क्या है और वो तो देखो, वो तो ये भी कहते हैं कि रूकन क्या है, भाग बिकाया। यानी तुम सब्जी में जो आता ना धनिया मिर्च वगैरह वो डाल देते हैं ऊपर से, वो भी भाग भी है। सब्जियों के भाव बिके हो, 2-2 पैसे में बिके हो। किस बात का घमंड करते हो भाई, किस बात का मान है? वो तो हमारी बहन जी तो और एक कदम आगे बोलती है, बोले भाई साहब पैसे में मिलना तो बड़ी बात है, तो धनिया मिर्च ऊपर से डाल देते ना, वो बने हैं हम, जिसका कोई मूल्य नहीं, क्यों ही डाल देते फुकट। ये सब हम बने, हम धनिया बने, मिर्च बने, हम क्या नहीं बने। कड़ी पत्ता वैसे ही फ्री में मिलता, कड़ी पत्ता बने। वो देता दुकानदार तो लेते नहीं, कहते हमारे घर पे भी लगा हुआ है, रख लेते अपने पास। ये तो हमारी कीमत थी, और हम आज मनुष्य पर्याय में आ गए तो हम बड़े घमंड साहब, उन्होंने मेरा अपमान कर दिया, मैंने ये कर दिया। तो इसलिए वो कहते हैं भैया काय का अपमान, मुझे कुर्सी पे नहीं बिठाया। इस शरीर को, इस पौद्गलिक जो है वो पुतले को हम कुर्सी पर नहीं बिठाला, सारे लोगों को बिठाल दिया साहब, मुझे तो एक बेंच पे बिठाल दिया। क्या छोटी छोटी बातें लेकर के हम कैसे अपने आप को मान कषाय का जो पोषण करते हैं। मान करन का कौन ठिकाना, और मानी जीव एक इंद्रिय बन जाता है, वो स्वर्गों का देव सीधा सीधा जो है वो एक इंद्रिय जीव बन जाता है। मान करने से, अपमान कर, मान करने से क्या होता है, और किसका मान सम्मान चाहिए? शरीर का, जो बिखर जाने वाला है पुद्गल परमाणुओं में, जो अग्नि की आहुति में जल जाने वाला है, वो शरीर का काहे का मान और अपमान। ये सब प्रसंग मेरे खाली मनोवैज्ञानिक ही हैं, मन से ही मैं सोचता हूँ। ज्ञानी जनों को कुछ फर्क नहीं पड़ता कि मेरा अपमान कर दिया। गज कुमार मुनि के सिगड़ी जला दी, राजकुमार थे बड़े बड़े, पांचों पांडव, उनके कानों में वो गरम कुंडल पहना दिए। उन्होंने नहीं कहा कि भाई साहब मैं बताऊं क्या आपको मेरे अंदर क्या ताकत है, तुमने देखी नहीं कि हमारी ताकत नहीं। सहज ही स्वीकार किया कि इन पुद्गल शरीरों का जो होना है हो जाए, मुझे समता में रहना है। इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई। जो अदम्य शौर्य के मालिक थे, उन सब ने उफ भी नहीं कही जब वो मोक्ष मार्ग में बढ़े। तो क्या विसात थी किसी शत्रु की उनके ऊपर आंख उठा के देखने की।
लेकिन उस समता का परिचय दिया उन्होंने। वहां नहीं कहा कि तुझे बताऊं क्या मैं कितना, मेरा सम्मान तू नहीं कर रहा है, कोई सम्मान नहीं। मैंने अपने ऐसे कर्म बांधे जिनसे मुझे अभी इस तरह की जो है वो समागम हुए, इस तरह के निमित्त मिले तो मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं। समता में रहकर ही उन सबकी निर्जरा होगी, ऐसा उन ज्ञानियों को भली भांति पता था। हम अज्ञानियों को नहीं पता, मैं तो बदला दूंगा भाई साहब, उन्होंने मुझे कुर्सी नहीं दी थी, मैं तो उन्हें चटाई भी नहीं दूंगा, खींच लूंगा नीचे से। हाँ बैठे भी होंगे तो खींच लूंगा। कैसे कैसे हम खोटे संकल्प करके अपना ही भविष्य बिगाड़ देते हैं। तो इन भावों से समझना, ये शरीर किससे निर्मित हुआ है, जिसका एक एक कण, एक एक पुद्गल किसी का गुलाम नहीं है। ये धन, ये वैभव, ये मकान, ये मेरा है, किसका है? सारा एक एक जब पुद्गल ही स्वतंत्र है तो आप किसके मालिक हैं? देखो आगे चलते हैं। कुम्हार ने चक्र, लकड़ी आदि के द्वारा घड़ा बनाया, इस बात को निश्चय से मानेंगे तो कौन से अभाव हमने नहीं माने हैं? कुम्हार ने चक्र, लकड़ी आदि के द्वारा घड़ा बनाया, इस बात को निश्चय से मानेंगे तो कौन से अभाव नहीं माने। लगाओ जरा कुछ जोर अपना। देखो कुम्हार का शरीर, चक्र, वो चाक होता ना चाक, लकड़ी और घड़ा, इन सब का परस्पर में अन्योन्य अभाव है। कुम्हार का शरीर जिन परमाणुओं से बनता है वो परमाणु अलग है ना, और चक्र जिससे बनता है, चक्र मतलब वो चाक, उसके परमाणु अलग, लकड़ी जिससे अपन घुमाते हैं वो, उसके परमाणु अलग। इन सब में इसलिए अन्योन्या भाव है, कोई किसी में लगा हुआ नहीं है, सब अलग अलग स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहे हैं। और कुम्हार का जीव और इन सब में अत्यंत अभाव है। इन सारे द्रव्यों में एक ही तो द्रव्य ऐसा है जो दूसरा द्रव्य है, वो कौन सा द्रव्य है? कुम्हार के अंदर रहने वाला जीव, जीव द्रव्य है ना, बाकी सब पुद्गल है, इंक्लूडिंग कुम्हार का शरीर। कुम्हार का जीव और इन सब में अत्यंत अभाव है। कुम्हार ने इन साधनों द्वारा घड़ा बनाया, यह निमित्त का कथन है, उपचार का कथन है। तो निश्चय का कथन क्या है? निश्चय का कथन बताओ भाई कोई। घड़ा किसने बनाया? घड़ा तो मिट्टी से बना। नहीं, मिट्टी ने बनाया। हाँ देखो अभी हमारे ललित जी वही तो बोला हूँ, मिट्टी से बना। ललित जी ने बहुत दिन तक मिट्टी से बना, मिट्टी से बना कहना अलग बात है। मिट्टी ने बनाया अलग चीज है। समझ में आ गई ललित साहब आपको? अगर ललित जी को समझ में आ गई तो बाकी सबको समझ में आ जाना चाहिए, तो इतनी आसानी से वो मानते नहीं, पूरा लॉजिक के साथ ललित में। जी को उस टाइम में भी समझ में आ गई थी, लेकिन जो भाव था वो ये था, और समझने का भाव था उसमें। मैं इसलिए तो उनकी तारीफ कर रहा हूँ कि उनको समझ में आ गया तो सबको समझ में आ गया। का अर्थ ये है, ये नहीं है कि वो अज्ञानी है, बल्कि इसका अर्थ ये है कि वो जिस तरह से पूरी मीमांसा के साथ, तर्क के साथ में समझते हैं, और उससे ज्यादा तर्क लगाने वाले जो है लोग कम रहते हैं। इसलिए जो उन्होंने समझा तो बाकी लोगों ने भी समझ लिया, ये मेरा भाव। तो देखो ये बोले कि उपचार से ऐसा कहा जाता है और उसे निश्चय का कथन मानेंगे तो अन्योन्य भाव और अत्यंत भाव को हमने नहीं माना। अब एक प्रश्न और है, चार घाती कर्मों के नाश से केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ, ऐसा मानेंगे तो क्या आपत्ति है? बताओ। चार घाती कर्मों का नाश हुआ तो केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन। बोलो ललित जी। चार घाती कर्म के नाश से तो जो घाती कर्म के नाश से तो जो कर्मण शरीर है उसका व्यय हो रहा है एक्चुअली। बिल्कुल। और जीव जो है, जो उसमें कर्माशी चिपका हुआ था जीव के साथ, वो जीव शुद्ध हो रहा है एक्चुअली। तो जीव की पर्याय शुद्ध होती जा रही है जैसे जैसे घाती कर्म का नाश हो रहा है। भाई साहब, चार घातियां कर्म का नाश होने का मतलब उसमें अन्योन्य भाव है, जो कि सब पुद्गल है, परमाणु जी। और जो केवल ज्ञान हुआ, ये ज्ञान आत्मा का रूप है, जीव द्रव्य का रूप है, तो वो अत्यंत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
कर्म पुद्गल की पर्याय है और ज्ञान जीव की पर्याय है, जी है ना। पर्याय अपने अपने द्रव्य में होती है, इसलिए पुद्गल और जीव में अत्यंत अभाव है। भाव है। हाँ, तो ये जो एक मेरी रिक्वेस्ट है आपसे जी, जो आपने आज क्वेश्चंस पढ़े हैं, हाँ क्या जी, उसका फोटो आप ग्रुप में डाल सकते हैं क्या? वो बिल्कुल डाल दूंगा। यस, बिल्कुल, इनके सबके मैं फोटो लेके उस पर डाल दूंगा, ठीक है ना। जी वैसे तो आप अगर इंटरनेट पे देखेंगे तो ये जो जी। पुस्तक का नाम मैंने बताया था, कारण कार्य रहस्य, डॉक्टर उज्ज्वला शाह, अच्छा, इसकी कॉपी अवेलेबल है सर? उसकी कॉपी नेट पे अवेलेबल है। अवेलेबल है नहीं, फिर मैं ऑलरेडी देख लूं। हो सकती है। हाँ, पेज नंबर ये 50 से लेके 52-53 अपन पढ़ रहे हैं, तो अच्छा, उसमें आप देखेंगे तो और अच्छे से मिल जाएगा। नहीं तो ये अपना कोई भाई उसमें डाल दे। ठीक है, मैं डाल ग्रुप में दूंगा है उसको। सब आपकी, हाँ, ये हमारे जो बना के डाल देंगे। ललित जी, उसमें बता देना आप उसमें कौन से वो कहाँ मिलेगा, इंटरनेट की लिंक जो होगी है ना, वो भेज देना नहीं, व्हाट्सएप कर देता हूँ उसकी किताब को। व्हाट्सएप। थैंक नहीं यू। पूरा पीडीएफ मत भेजिए, बस मैं क्वेश्चंस चाह रही हूँ कि क्वेश्चंस एक बार फिर पढ़ना चाहती हूँ, ये बहुत बढ़िया। और बाकी आरपी मैं जैन साहब, नेट पे वैसे मैं देख लूंगी कारण रहस्य बाय उज्ज्वला शाह। हाँ, ये पुस्तक अवेलेबल किधर है साहब? ये जयपुर में हमारे ही बैठे हुए हैं ना पदमचंद जी, हम्म, भिजवा देंगे, या यहाँ पर आपको साइंस से मिल जाएगी किताब। एक फोन करेंगे उज्ज्वला शाह जी को, वो अपने उससे भेज देते हैं, क्या नाम है, कुरियर से। मैंने ये मंगवाई थी ना, जो सबको बंटवाई थी, जो कर्म सिद्धांत और पंच लगती है। आपसे मिली थी और ये वाली लिंक से मिल गई थी, ललित जी ने लिंक भेजा था ये। उज्ज्वला शाह जी का नंबर क्या है, फोन नंबर? किसका? उज्ज्वला जी का? उज्ज्वला शाह जी का मैं भेज नंबर? आपको, आपकी ये करनानी योग की पुस्तक है, उसमें लिखा है। सर, किताब में लिखा है एड्रेस। हाँ, उसमें लिखा है, तो उसमें से आप देख लेना, वो पूरा है। ये किताबें अपन ने मंगवाई थी, सबको जब बांटी थी। धन्यवाद। ये वाली पुस्तक मैंने इसलिए उस समय नहीं मंगवाई थी कि इसे खाली अपने रेफरेंस के लिए यूज किए, लेकिन पूरी किताब पढ़ने लगी। तो देखो, 4, जैसा कि इन्होंने नीरजा जी ने उसका उत्तर दिया, कर्म पुद्गल की पर्याय है और ज्ञान जीव की पर्याय है। पर्याय अपने अपने द्रव्य में होती है, इसलिए पुद्गल और जीव में अत्यंत अभाव है। जीव स्वयं अपने स्वभाव का अनुभव करता हुआ शुद्धोपयोग में रहता है, तब केवल ज्ञान प्राप्त होता है ना। कल भी अपन ने शुद्धोपयोग की बात की थी। उस समय घाती कर्म अपने स्वयं के कारण से पूर्णतः क्षय को प्राप्त होते हैं। जिस समय जीव ऐसे उत्कृष्ट भाव करता है, जिन्हें विशुद्ध भाव कहते हैं, शुद्ध भाव कहते हैं, शुद्धोपयोग रूपी भाव कहते हैं, जब उस लेवल के भाव जीव करता है तो वो कर्म अपने आप विलीन हो जाते हैं। ये कहना कि कर्मों को मैंने नाश किया इसलिए केवल ज्ञान हुआ, ये उपचार का कथन है, क्योंकि मैं या कोई भी द्रव्य दूसरे द्रव्य में कुछ नहीं कर सकता। मैंने कर्मों का नाश किया ऐसा कहने में आता है, लेकिन नाश फाश मैंने कुछ नहीं किया। मैंने अपने भावों को इतनी निर्मलता प्रदान की कि वो सारे कर्मों का अस्तित्व समाप्त हो गया। कर्मों का अस्तित्व अपनी योग्यता से हुआ, मैंने नहीं किया उनमें जाकर के तलवार चलाई हो। मैंने अपने भावों को कंसंट्रेट किया और फलता है वो इंडिकेशन जैसे खड़े होने वाले वो कर्म विलीन हो गए, अर्थात जिन भावों के कारण वो चार्ज हुए थे वो पार्टिकल, उससे विपरीत भावों का निमित्त पाकर वो डिस्चार्ज हो गए, अकर्म रूप हो गए और वापस उन पुद्गल परमाणुओं में कन्वर्ट हो गए जिनमें कोई चार्ज नहीं है। वो डर के भाग गए। ऐसा कहते हैं, लेकिन वास्तव में क्या हुआ? क्योंकि मैंने मेरे भावों में इतनी शक्ति, जैसे चुंबक में होती ना, चुंबक के कारण वो लौह कण उसमें खींचे चले आते हैं, और चुंबक को आप जो है वो स्विच ऑफ कर दो, चुंबक खत्म कर दो, तो वो परमाणु जो खिंच के आए थे वो नीचे गिर जाएंगे। तो उस चुंबक ने उनको ना तो बुलाया था ना उनको छुड़ाया, वो अपने भाव करता रहा, उसके फलस्वरूप उन कणों में जो होने की योग्यता थी वैसा हुआ। ये सिद्धांत बहुत अच्छे से समझ लेना। तो साहब इसको ऐसा समझें कि हमारी वीतरागता जैसे वो इतने लेवल की चली गई तो कर्मांड शरीर का प्रभाव ही नलिफाई हो गया। हाँ, तो ये मैंने समझाया आपको, समझाया कि देखो मेरे भावों में
जब निकृष्टता थी, इस जाति की नेगेटिव एनर्जी थी मेरे भावों में, तो वो जो कर्म के परमाणु तैयार बैठे थे, उस जाति के परमाणु, उनमें ऐसी योग्यता उत्पन्न हुई, वो उस जाति के कर्मों में कन्वर्ट हो करके मेरे आत्म प्रदेशों से लग गए, और उसके विपरीत मैं भाव करूंगा तो छूट जाएगी। इतनी सी बात है। कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेट जैसा सिस्टम है सर। हाँ भाई, वैसे ही समझिए, ऐसे ही है। जैसे आपको किसी ने रस्सी से बांधा और एक इधर से आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रस्सी को घुमा के बांध दिया, तो आपको जब छूटना होगा तो क्या करना पड़ेगा? रस्सी को इधर घुमा देंगे, उल्टा घुमा दो, एंटी क्लॉकवाइज, छूट जाएगा। बहुत सिंपल सिद्धांत है भाई सर। एक जिज्ञासा है मेरी कि जैसे आपने बताया था कि जैसे 2-3 तरह के डिफरेंट परमाणु मिलकर कोई स्कंध बना देते हैं, लेकिन बाद में वो स्कंध अगर विघटित होता है तो वो अपने अपने परमाणुओं में कन्वर्ट हो मिल जाता है। हाँ, मिल जाता है। लेकिन एक आयरन का अगर हम एग्जांपल देखें तो आयरन से ही रस्ट बन रही है, लेकिन साइंस ये कहता है रस्ट के जो है वो बाद में आयरन नहीं बनता। तो क्या इसके पीछे क्या विवेचना है? देखिए, जो रस्ट बन रही है, वो रस्ट बनने में वो उसमें उसके जो आप केमिकल है उसका नाम पढ़ेंगे तो वो फेरिक या ये कुछ आएगा। देखो ये हमारे फेरिक है। हाँ, फेरस ऑक्साइड, आर्टिफिशियल साहब बताएंगे। फेरिक ऑक्साइड, तो उसमें कुछ ना कुछ तो फेरस रहेगा ना, लोहे के परमाणु तो रहते हैं उसमें, वो किस दूसरी अवस्था में रहते हैं। जो रस्ट बना, जो एक नया स्कंध बन गया, लेकिन ये विघटित होके आयरन में नहीं बनता है, ऐसा साइंस कहती है। हमारे साइंटिस्ट बैठे हैं ना आरपीएल साहब, बताओ भाई आरपीएल साहब। सर ऐसा है, कोई ना कोई प्रोसेस से फेरस ऑक्साइड से फिर से आयरन मिल ही सकता है, कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन। क्यों केमिकल रिएक्शन के थ्रू है जी? ना नहीं, लेकिन साइंस ये कहती है कि जो मॉइस्चर लेके आयरन ऑक्साइड में, फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, ये फिर से आयरन में नहीं बनता। हो सकता है सर। देखो मैं आपको बताऊं, नहीं, थोड़ा सा कंफ्यूजन है आपको, ऐसा साइंस नहीं कहती जो आप कह रहे हैं। आयरन में बन जाते हैं। हाँ भाई, जब आयरन कैसे बना? आयरन भी तो आपने ओर से निकाला ना, वो किस रूप में था? वो किसी ऑक्साइड के रूप में था, उससे से आपने एक्सट्रैक्ट करके प्यूरिफाई किया, आयरन निकाल लिया। आयरन एजिंग रस्टिंग लग के फिर वापस उसी फॉर्म में जा रहा है जिससे आया था, वो वापस उसको निकाल सकते हैं आप। देखो आयरन के परमाणु तो उसमें अभी भी स्थापित हैं, उनका शोधन करके उनको शोधन करके अलग किया जा सकता है। शोधन की प्रोसेस यहाँ पर आ गए ना अपन लोग, जो मतलब क्या कह रहे हैं, स्कंद की बात करके अपन डिस्कस कर रहे हैं, परमाणु की बात करेंगे तो फिर सिद्धांत बराबर आ जाएगा, क्योंकि आप जो लोहे की बात कर रही हैं, जो रस्ट की बात कर रही हैं, वो स्कंद है। आप ये परमाणु की बात करोगे तो वो एकदम सिद्धांत सही बैठ जाएगा। तो सही बात है, क्योंकि ये सारे परमाणु कन्वर्टेबल हैं एक दूसरे में। ये सब धातुएं हैं, लोहे से, जो लोहा से तांबा बन सकता है, तांबे से और चीजें बन सकती हैं, कोयले से डायमंड बन सकता है, डायमंड से कोयला बन सकता है, सोने से कोई दूसरी चीजें बन। क्यों? क्योंकि ये परमाणु, वर्तमान साइंस की अगर बात करो तो वो पीरियोडिक टेबल वगैरह आप पढ़ना, उसमें आपको क्या पता लगेगा कि वही जो परमाणु है उनका अरेंजमेंट चेंज होते ही वो बदल जाता है द्रव्य, पीरियोडिक टेबल से। जी है ना? तो ये तो वर्तमान आधुनिक विज्ञान की बात कर रहे हैं, लेकिन उससे भी ऊपर है हमारा वीतराग विज्ञान, जिसमें बताया कि ये धातुएं सब कन्वर्टेबल होती रहती हैं। ये तो फिर भी उन्हें न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और ये सब इलेक्ट्रॉन में मिलाकर के स्कंद ही बताया, वास्तव में वो परमाणु है ही नहीं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो इथाइलिन, इथाइलिन कितने बॉन्डिंग होते होते छड़ के परमाणु एक ऐड होकर डिफरेंट मटेरियल कॉम्बिनेशन बन जाता है। ये सब गुण है, एक परमाणु दूसरे परमाणु को जन्म, स्कंदों के रूप में जन्म देता है। उसी से जो हमारे सूक्ष्म शरीर बनते हैं, उनसे हमारे बादर शरीर बनते हैं, वही रचना उनकी वैसी परमाणुओं से। मैं 2 मिनट में आपको ये समाप्त करूंगा। कर्मों की अवस्था का निमित्त का ज्ञान कराने के लिए शास्त्र में ही कथन आता है कि अरहंत भगवान ने 4 घाती कर्मों का नाश करके केवल ज्ञान आदि अनंत चतुष्टय की प्राप्ति की। शास्त्रों के वचनों का सही अर्थ और मर्म जानना हमारी अपनी जिम्मेदारी है, नहीं तो उन्हीं वचनों को गलत अर्थ में समझने से उन गलत वचनों रूपी शस्त्रों द्वारा हम अपना ही घात करेंगे।
देखो अलग अलग जगहों पर अलग अलग नए की अपेक्षा से शास्त्रों में कथन आता है। कोई निश्चय नय का कथन है, कोई व्यवहार नय का कथन है, कोई जो है दूसरी तरह का कथन है, कभी वक्ता के अभिप्राय को समझने के लिए वो कथन होता है। हम ये शास्त्रों को कैसे समझें, ये चर्चा भी अपन बीच बीच में करते हैं। और अब तक हम लोग सब समझ चुके हैं कि कौन सा कथन किस अपेक्षा से कहा गया होगा। तो इसका मतलब इसे स्याद्वाद क्या बोलते हैं? हाँ, अनेकांत भाव, अनेकांत भाव। शाद्वाद से हम उसको कह सकते हैं। हाँ, तो ये वही बात हो गई। बिल्कुल वही बात है। तो अगर जैसे कोई बात कही कि उन्होंने साहब उन्होंने 8 कर्मों का नाश कर दिया, 8 कर्मों को जीत लिया, तो ये जो भाषा है ये व्यवहार नय की भाषा है। क्योंकि जब जीव अपने योग्यता से अपने भावों में सुधार या बिगाड़ करता है तो बाह्य में कर्मों की दशा निमित्त रूप से वो उसका कारण बन जाती। तो ये निमित्तों की अपेक्षा से समझना, और कहीं समझ में ना आए, अटक जाए कि शास्त्रों में ऐसा कथन क्यों है, तो अपन सब डिस्कस कर सकते हैं उसको कभी भी। तो देखो कल कुछ प्रश्न और इसमें बचे हुए हैं, अच्छे प्रश्न हैं, वो मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा जिससे आपको ये पूरा विषय क्लियर हो जाए, और फिर हम आगे बढ़ करके अपनी वही पंचलब्धि पर आने वाले। ये पंचलब्धि को पढ़ने में हमको समझने में बहुत सहायक होंगे, इसलिए मैंने ये टॉपिक लिया। बहुत अच्छा किया। ये समय हो गया, फिर वाणी स्तुति करेंगे। कहाँ से बहुत जोर से आवाज आई भाई? मैंने हमारे यहाँ से आई। अच्छा चलिए वाणी स्तुति। नित्यतम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को अपर भास वे को भानु सी बखानी है। हो द्रव्य जान वे को बंध विधि भान वे को स्वपर पिछान वे को परम प्रमानी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिन वाणी है। हे जिन वाणी भारती तो है जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देते हैं धो, सदा देते हैं धो। जिनवाणी माता की जय।